आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं ना, जिसने ना पूरे देश को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा केस जहां इंसाफ के तराजू पर ताकत का पड़ला मतलब बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्नाव केस की। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। ये कहानी है उस पूरे सिस्टम की, उस तंत्र की, जहां सच बोलना ही सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो अपने ही लोगों को बचाने में फेल हो गया, और जहां सच को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2017 में, जगह उत्तर प्रदेश का उन्नाव। एक तरफ एक नाबालिग लड़की और दूसरी तरफ एक बेहद ताकतवर एमएलए। यहीं से इस केस का जो असली संघर्ष है ना, वो सामने आता है। सोचिए जरा, एक तरफ एक 17 साल की लड़की, एक आम से घर की जिसके पास कोई पावर नहीं, कोई पहुंच नहीं, और दूसरी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर, एक सिटिंग एमएलए, सत्ताधारी पार्टी का नेता, जिसके पास पैसा, पावर, सब कुछ था। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही कितनी कितनी गैर बराबर थी। तो जब इस लड़की ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई, तो उसे मदद नहीं मिली, बल्कि उसे सामना करना पड़ा सिस्टम की एक बहुत बड़ी, एक मजबूत दीवार का। हुआ ये कि जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस ने कंप्लेंट लिखने से ही मना कर दिया। उल्टे उसे और उसके परिवार को धमकियां मिलने लगी, दबाव बनाया जाने लगा कि केस वापस ले लो। मतलब जिस सिस्टम का काम हिफाजत करना था, वही सिस्टम, वही पुलिस, वही प्रशासन आरोपी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। और यहाँ से चीजें और ज्यादा भयानक होती चली गईं। देखिए, 2017 में सिर्फ एक आरोप था। 2018 आते आते उस लड़की के पिता को पुलिस कस्टडी में बुरी तरह पीटा गया, और फिर अप्रैल 2018 में उन्हीं चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। और जब पिता की मौत को ऑफिशियल वजह दी गई प्राकृतिक कारणों से, तो पूरे देश में बस एक ही सवाल था, क्या ये सच है या ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है? ये केस अब सिर्फ एक रेप केस नहीं रह गया था। ये पावर के गलत इस्तेमाल का एक तरह से प्रतीक बन चुका था। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जो लड़ाई अब तक एक लड़की अकेले लड़ रही थी, वह पूरे देश के गुस्से में बदल गई, और इसी गुस्से में सोए हुए सिस्टम को जगाया। सोचिए, जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उस लड़की ने क्या किया? अप्रैल 2018 में उसने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की। ये एक बेहद हताशा में उठाया गया कदम था, लेकिन इसी एक कदम ने आखिरकार पूरे देश का ध्यान खींचा। उस घटना की तस्वीरें वायरल हो गई। अचानक मीडिया जागा और पूरा देश सच में हिल गया। जो आवाज अब तक कोई नहीं सुन रहा था, वो अब हर न्यूज चैनल, हर अखबार की हेडलाइन थी। और यहीं पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। इंसाफ तब चला जब कैमरा चला, जब पब्लिक और मीडिया का प्रेशर बना, तब जाकर एमएलए को अरेस्ट किया गया, तब जाकर केस सीबीआई को दिया गया। मतलब जब तक कैमरे नहीं चले, इंसाफ सोता रहा। चलो, केस अदालत तक तो पहुंच गया, लेकिन क्या मुश्किलें खत्म हुई? नहीं, इंसाफ की ये लड़ाई अभी चल ही रही थी कि उस लड़की पर एक और जानलेवा हमला हुआ। साल 2019 वो अपने वकील के साथ कोर्ट जा रही थी कि अचानक एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में उसके 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई, और वो खुद जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। उस ट्रक की नंबर प्लेट पर कालिख पोती हुई थी, और उसके तार सीधे एमएलए के लोगों से जुड़ रहे थे। मतलब साफ था, ये उसे हमेशा के लिए चुप कराने की एक और कोशिश थी। लेकिन आखिरकार फैसले का दिन आया। दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सेंगर को रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। पिता की मौत के मामले में अलग से सजा हुई। उसकी एमएलए की सीट चली गई, और वो एक सजा याफ्ता मुजरिम बन गया। कागज पर देखें तो ये इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला इस डरावनी कहानी का अंत था? क्या इसे एक पूरी जीत माना जा सकता था, या कहानी अभी भी अधूरी थी? क्योंकि देखिए, सजा होने के कई साल बाद भी कानूनी दांव पे चलते रहे। कभी सजा सस्पेंड करने की बात हुई, कभी जमानत की, और इन सब वजहों से उस लड़की और उसके परिवार के लिए ये कानूनी लड़ाई कभी असल में खत्म ही नहीं हुई। और उसके परिवार का एक सवाल, जो आज भी शायद हवा में गूंज रहा है,
वो ये था, क्या हमें अभी भी डर के साथ जीना होगा? सोचिए, ये सवाल उनकी उस हालत को बताता है जिसमें वो आज भी जी रहे हैं। तो इस पूरे केस से हम सीखते क्या हैं? ये हमारे सिस्टम की 5 कड़वी सच्चाइयों को सामने रखता है। पहली सच्चाई, जब सामने कोई ताकतवर इंसान हो तो कानून की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। दूसरी, इंसाफ पाने के लिए पीड़िता को खुद लड़ना पड़ता है, सिस्टम अक्सर साथ नहीं देता। तीसरी सच्चाई, मीडिया का प्रेशर ना हो तो इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि हर केस पर तो मीडिया की नज़र नहीं होती, उनका क्या? चौथी, गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है और इसी डर की वजह से लोग अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। और पांचवी और आखिरी सच्चाई, सजा होने के बाद भी जमानत और दूसरी राहत मिलने की गुंजाइश इंसाफ की पूरी जीत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। तो आखिर में बस इतना ही, उन्नाव सिर्फ एक केस नहीं था, उन्नाव एक चेतावनी थी, एक वार्निंग कि अगर पावर का गलत इस्तेमाल बेकाबू हो जाए तो क्या हो सकता है। और अगर हम इस चेतावनी को भूल गए तो याद रखिए, अगला उन्नाव किसी और के साथ कहीं और हो सकता है।